नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 28 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि चतुर्थी है, सुबह 8:24 तक। आगे पंचमी तिथि लग जाएगी और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि है। योग शिव है। योग की दृष्टि से बहुत ही आध्यात्मिक दिन है। पूजा पाठ के लिए बहुत सुंदर दिन है। कार्य सिद्ध भी निश्चित रूप से होंगे, आप अच्छा प्रयास करेंगे तो। करण बालव है, सुबह 8:24 तक। आगे कौलव करण रहेगा, शाम बाद 8:15 तक। फिर तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:50 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दिन में 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है शाम 5:13 और शाम 6:05। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया खाइए या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक। फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:40 तक। फिर शाम 7 से रात्रि 9 बजे के बीच। तीनों कालखंड बहुत अच्छे हैं, इनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, होगा भाग्योदय। वहीं वृष राशि वाले लापरवाही से बचें। मिथुन राशि वालों को होगा पार्टनर से लाभ। तो कर्क राशि वाले पैसे के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले सम्मान प्राप्त करेंगे। तो कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि अवसाद आप पर हावी ना हो जाए। तुला राशि वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन। तो वृश्चिक राशि वाले कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज। तो मकर राशि वालों को नुकसान संभव है, तो कोई निवेश करें तो सावधानी से। कुंभ राशि वाले करेंगे धन लाभ और मीन राशि वालों को मिलेगा पिता से समर्थन और आशीर्वाद। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर जीवन सूत्र विदुर नीति में आता है, जिसे आज हम समझेंगे और अपने जीवन में इस आचरण को उतारेंगे, इस व्यवस्था को अपने व्यक्तित्व में लाएंगे, जिससे हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो। विदुर जी कहते हैं कि षड दोषाः पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ यह है कि संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को 6 दोषों या कहें कि 6 दुर्गुणों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। ये 6 दुर्गुण है अति निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना। तंद्रा यानी ऊँघना, यानी बैठे बैठे सो रहे। भय यानी कि बिना मतलब डरना। क्रोध यानी कि ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ पर गुस्सा करें चला चला के। आलस्य यानी कि आप बिल्कुल ही अपने काम करने को भूल रहे हैं और बैठे हैं, और काम टालने की आदत, या कहें कि 1 घंटे में जो काम हो सकता है उसको 2 दिन तक उसको खींचना, उसके बाद करने की आदत। इन सब आदतों से आप सदैव असफल होंगे और इन्हें त्यागते ही आपको सफलता स्वतः ही अपनी ओर सामने से चलकर आती हुई दिखेगी। इसलिए इन दुर्गुणों को त्यागें और इनके विपरीत जो गुण है, यानी कि जो कर्मठता है, कम सोना, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना, इसको अपने जीवन में उतारें। फिर देखें कैसे सफलता आपको सामने से आके मिलती है और आप टेंशन अवसाद से भी बच जाएंगे। ये काम करते रहेंगे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और फलों का भोग लगाएं। यथाशक्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करें और रात्रि के समय दूध और फलों का निर्धनों में वितरण करें। ऐसा आप करेंगे तो आने वाला वर्ष निसंदेह बहुत ही सुंदर और योग कारक बन जाएगा भगवान की कृपा से।
ऐसे ही दर्शकों, जब भी आपको कोई बुरा स्वप्न आए तो आप देखिए कि उसका समय क्या है। ब्रह्म वेला के जो स्वप्न है वो बहुत ही जल्दी सत्य हो जाते हैं। ऐसे में कोई बुरा सपना आपने देखा हो जिससे मन विचलित है, तो इसके प्रभाव को टालने के लिए कुछ उपाय और पूजन हुआ करते हैं, जो आप करें तो समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे कि जो भी बुरा स्वप्न आया हो उसे सुबह उठकर सबको बता दें, फिर उसे एक लाल पेन से कागज़ पर लिखे, सफ़ेद कागज़ पर, और भगवान शिव जी को शिवालय जाके अर्पित कर दे, तो उस दुःस्वप्न के दोष का अंत हो जाता है। ऐसे यदि बहुत बुरा सपना आप देखकर आपका मन अस्थिर हो रहा हो तो इस मंत्र की एक माला का जाप आप करें। निश्चित रूप से हर प्रकार की समस्या से आप बच जाएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। इसी प्रकार यदि अर्धरात्रि या ब्रह्मवेला के बुरे स्वप्न से ही आपकी आंख खुल जाती है तो फिर आप इस विशिष्ट मंत्र का 27 बार जप करें और अपनी दोनों हथेलियों पर फूंके और इन हथेलियों को चेहरे पर फिरा लें, तो उस दुःस्वप्न के दोष का नाश हो जाएगा। जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम वाराणस्या दक्षिण कोणे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणे तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो शुभम भवेत। फिर से समझते हैं। ओम वाराणस्या दक्षिण कोणे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणे तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो शुभम भवेत। 27 बार बोले, फूंक मारे हथेलियों पर, चेहरे पर फिरा लें। ऐसे दर्शकों, दुःस्वप्नों या चिंताओं के कारण से नींद तक उचट जाती हो तो आज का दिन नक्षत्र योग इस उपाय को शुरू करने के लिए बहुत ही सुंदर उत्तम है। इसके लिए आप आज से नित्य सोने से पूर्व मन ही मन 7 बार इस मंत्र को बोल दिया करें और फिर सोया करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें या भगवान कृष्ण का ध्यान करें और कहें, अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंस नारायणम कृष्णम जपते दुःस्वप्न प्रशांतये। फिर से समझते हैं। अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंस नारायणम कृष्णम जपते दुःस्वप्न प्रशांतये। आपको अच्छी नींद आएगी, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और दुःस्वप्न परेशान नहीं करेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो दुःस्वप्न से संबंधित थे और आपको इस समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक गार्गी जी की। 4 फरवरी 1995 का जन्म है, रात्रि 10:42 महुआ। सरकारी नौकरी कब तक, इनका प्रश्न है। गार्गी जी, आपका कन्या लग्न है, मीन राशि है, सूर्य बुध के योग और भाग्य शुक्र की कर्म भाव पर दृष्टि होने से सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं। आप बुध शनि के 7-7 गुना जप करवा लीजिए, एक पन्ना अच्छा सा पहन लीजिए। जुलाई 2024 के बाद से 1 साल के भीतर भीतर आपकी नौकरी लग जाने के योग बनते हैं। आज की दूसरी पत्रिका है हमारे दर्शक सौरभ चौधरी जी की। 10 अक्टूबर 1999 का जन्म है, 8:30 रात को, और भिनाए विदेश योग कब तक है। देखिए सौरभ जी, वृष लग्न, तुला राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें आय भाग्य कर्म के स्वामी गुरु और शनि द्वादश यानी विदेश के भाव में जाकर विराजित है, तो निश्चित रूप से आप विदेश जाएंगे। बुध और चंद्रमा की दृष्टि भी इन पर है, तो बिल्कुल तय है विदेश जाना। इसके लिए जो योग बनेंगे वो दिसंबर 2024 से बनेंगे और 10 से 15 वर्ष आप बाहर रहेंगे। इस प्रकार के योग जन्म पत्रिका में बनते हैं। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अशोक जी की। 16 फरवरी 1995 का जन्म है, दोपहर बाद 4:25 बहरोड। वैवाहिक जीवन कैसे सही हो, ये इनका प्रश्न है। देखिए अशोक जी, कर्क लग्न है, सिंह राशि आपका, सप्तम यानी विवाह भाव का मालिक शनि अष्टम भाव में जाकर यानी मृत्यु भाव में जाके अस्त है। शुक्र 6ठे भाव में शत्रु राशि में, ऐसे में विवाह सुख मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। आप मंगल शुक्र शनि के जप करवा लीजिए, एक मोती पहन लीजिए। जून 2024 से वैवाहिक जीवन में बहुत कमी आने लगेगी। समस्याओं में जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, तो आप इस समस्या से धीरे धीरे बाहर भी आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।